का तो वहां से ड्रीम क्रिएट होते हैं। तो आप पूरे इत्मीनान से इस सेशन को देखिए। और आज लास्ट में हमारा टेक्निकल चीवर्स का सेलिब्रेशन है, रूबी चीवर का सेलिब्रेशन है। आज हमने 3 पार्ट कवर किए हैं। हमने गामा ओरिजिनल का ट्रेनिंग को अटेंड किया, उस पर हम पूरा काम करेंगे। आज राकेश जी से सीखेंगे और साथ में उन साथियों को बधाई देंगे जिन्होंने टेक्निकल जैसे पिन को अचीव किया। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बिना टाइम वेस्ट किए बुलाने जा रहा हूं यंग डायनेमिक लीडर मिस्टर राकेश शर्मा जी। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत। ये टीम आपका बहुत इंतजार कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के आपके सेशन से इस टीम में बहुत सारे लोगों के ड्रीम क्रिएट होंगे। वेलकम सर, ओवर टू राकेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अत्री सर। थैंक यू ईशा मैम, गजब की नॉलेज देने के लिए। ये चमत्कारिक प्रोडक्ट है, डेफिनेटली हम इसको काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। इसके रिजल्ट हमारे पास हैं, बहुत बड़े बड़े परिणाम हैं। और अत्री सर जो बता रहे थे कि खाली सुनने से कुछ नहीं होता, अगर जब तक इन चीजों के ऊपर हम काम करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक रिजल्ट लेना शुरू नहीं करेंगे, ये एक ऐसी चीज है हमारे पास में जिसको हमने बहुत जबरदस्त इसको प्रमोशन करनी चाहिए, इससे रिजल्ट लेने चाहिए और कुछ भी किया जा सकता है, कितना ही बड़ा बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। और सबसे बड़ी जो चीज है, हिंदुस्तान को स्वस्थ हिंदुस्तान बनाया जा सकता है ना। हेल्थ और वेल्थ, ये 2 मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया, ये दोनों चीज गामा ओरिजिनल कर सकता है, वो पावर गामा ओरिजिनल के अंदर है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। और आज एस अत्री सर ने मेरे को मौका दिया है, तो मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा मैं अपने बारे में बात करूं, थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा मैं बात करूंगा इस इंडस्ट्री में फ्यूचर क्या है, थोड़ा सा बात करूंगा इस बिजनेस में क्या करना चाहिए और इसमें क्या हो सकता है। तो सारी चीजें हम शॉर्ट में कवर करेंगे। कुछ साथी होंगे जो शायद पहली बार मेरे को सुन रहे होंगे। मैं अपना परिचय देता हूं, मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूं मैं। हरियाणा एक स्टेट है, दिल्ली के पास में एक छोटा सा स्टेट है, और हरियाणा के स्टेट में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जींद। जींद से मैं बिलोंग करता हूँ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली का मेरा बैकग्राउंड है। फादर जॉब करते थे और आरसीएम बिजनेस जब जिंदगी में आया, उस समय मैं 2 काम कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था कोरस्पोंडेंस से, बीए सेकंड ईयर में था, और दूसरा काम कर रहा था, एक पार्ट टाइम में एक जॉब कर रहा था, एक ऐसी जॉब जो आमतौर पे लोग नहीं करते, है ना। आपने देखा होगा भिन्न भिन्न प्रकार की जॉब होती हैं, लेकिन मैं जो जॉब कर रहा था, मेरे एक दोस्त हैं, उनके मामा जी जादूगर थे, और जादूगर के साथ जो असिस्टेंट होता है, आपने देखा होगा कि उसके पीछे जो अटैची लेके चलता है, जो जादूगर जब जो कोई आइटम दिखाता है तो उस आइटम को स्टेज के ऊपर टेबल के ऊपर लगाता है, बाद में उस आइटम को फोल्ड करके अटैची में डालता है, फिर अटैची को पैक करके और स्कूटर के पीछे बैठ के जाता है। 2 साल मैंने वो काम किया। 1500 रुपए मिलते थे, 50 रुपए रोज की इनकम थी। और कई बार मैं सोचता था कि कैसे जीवन चलेगा, क्या होगा 1500 रुपए महीने में, जीवन कैसे चलेगा। कुछ समय काम करने के बाद, 2 साल के बाद में आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया। बहुत सारे साथी हैं जिनकी जिंदगी में आज से 6 महीने पहले, साल पहले, 5 साल, 10 साल पहले, कुछ साथियों की जिंदगी में आज आरसीएम आया होगा। तो आज से 20 साल कुछ महीने पहले आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया। एक मीटिंग में जाने का मौका मिला, और वो मीटिंग थी ओपी शर्मा जी की, जो आज हमारे बीच में नहीं है। ओपी शर्मा जी की मीटिंग थी, 30 लोग थे उस मीटिंग में, कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। ओपी शर्मा जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, पढ़ाई कर रहा था बीए सेकंड ईयर में, साथ में एक जॉब कर रहा था। ओपी शर्मा जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, और गवर्नमेंट ने मेरे को एक बड़ा सा बंगला दे रखा है, बड़ी सी गाड़ी दे रखी है, मेरा एक बड़ा सा ऑफिस है जयपुर में, और ऑफिस के बाहर पियोन बैठता है, और कोई भी व्यक्ति अगर मेरे से मिलना चाहता है तो एक अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है। तो इस तरह की जॉब कर रहा हूं, और 25,000 रुपए वहां से मेरे को सैलरी मिलती है। लेकिन पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में, ऑफिस से आने के बाद का जो टाइम मिलता है उसमें मैं आरसीएम करता हूँ। संडे का दिन, छुट्टी का दिन, उसमें मैं आरसीएम करता हूँ। और पार्ट टाइम आरसीएम करने का रिजल्ट है कि 1.5 साल पार्ट टाइम करने से लगभग 1.5 लाख रुपए महीना आरसीएम इनकम देता है। उन्होंने इस बिजनेस में बताया कि 5 साल का बिजनेस है, 5 साल अगर आपने इस बिजनेस को कर लिया तो ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देगा, ये बिजनेस आपको मनी फ्रीडम देगा।
ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी देगा। ये 3 शब्द पहली बार सुने थे, इन तीनों शब्दों के बारे में, और उन्होंने खोल के बताया कि टाइम फ्रीडम क्या होता है, मनी फ्रीडम क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है। और 1 घंटा 5 मिनट की वो मीटिंग थी, मेरे को आज भी याद है। 30 लोग थे मीटिंग में, 26 लोग उठ के चले गए, मीटिंग अटेंड की और उठ के चले गए। 4 लोग वहीं बैठे रहे, 4 में एक मेरा भी नाम था। और उसी दिन उसी मीटिंग में उसी कंप्यूटर सेंटर में बैठ के एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया? देखिए, उस दिन मेरे को नहीं पता था कुछ भी। मेरे को नहीं पता था आरसीएम का फ्यूचर क्या होगा, मेरे को नहीं पता था मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे को नहीं पता था इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन विश्वास किया था एक व्यक्ति पे, जो व्यक्ति बोल के गया 1 घंटा 5 मिनट। उस दिन डिसीजन लिया, आज के बाद सब कुछ छोड़ देना है। आज के बाद केवल और केवल एक खतरनाक काम किया मैंने कि आज के बाद केवल आरसीएम करना है, ना पढ़ाई करनी है, ना नौकरी करनी है, केवल आरसीएम करना है। मैं घर पे आया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया। पहले महीने खूब सारे लोगों से बात की, खूब प्लान दिखाए, पागलों की तरह आरसीएम करते थे। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो समझदार बन के आरसीएम करते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं कि इतना जाऊंगा तो इतना किराया लगेगा, ज्वाइनिंग होगी तो इतना बेनिफिट होगा। वो हम पागलों की तरह आरसीएम करते थे। मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे, मैंने 2 किट खरीदी, एक साइकिल होता था, साइकिल के पीछे उन 2 किटों को रखता था और सुबह से रात तक एक ही काम था, आरसीएम बिजनेस का प्लान शो करना। मैक्सिमम लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, बिना सुने मना कर देते थे। कुछ लोग जैसे हम स्टार्ट करते थे 2 3 4 गोले बनाते थे, उसके बाद मना करते थे। कुछ लोग सुनने के बाद मना करते थे। रिजल्ट बहुत कम आते थे। पहले महीने की आज भी मेरे को याद है, पहले महीने मैंने 23 लोगों को प्लान दिखाया, 23 में से 19 लोगों ने मना किया था, 4 लोगों ने ज्वाइन किया था। और 4 ज्वाइनिंग से एक इनकम आई थी 544 रुपए की। उस इनकम को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। तो 544 से सफर चालू किया। बहुत लंबी कहानी है सर, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे चैलेंज हुए उस समय पे। मेरे को आज भी याद है, मैंने पहला प्लान जो दिखाया था अपने घर के बिल्कुल साथ वाला घर है मेरा, अशोक भाई साहब मैं बोलता था उनको मैंने अपना पहला प्लान दिखाया था। और उन्होंने प्लान देख के क्या जवाब दिया था, मैं किसी सेमिनार में आपके साथ में बात करूंगा। सेकंड प्लान मैंने अपने चाचा जी को दिखाया था, इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते थे। छुट्टी आए उसी दिन और आते उन्होंने पूछा, राकेश क्या करते हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं पढ़ाई तो मैंने छोड़ दी और मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। बोले नौकरी? मैंने कहा नौकरी भी छोड़ दी। बोले कौन सा बिजनेस है मेरे को बताओ। जैसे मैंने 3 गोले बनाए, चाचा जी ने कहा कि राकेश तेरा बिजनेस मैं समझ गया है ना, ये जो बिजनेस है इसमें पहले खुद बेवकूफ बनो, फिर 2 लोगों को बेवकूफ बनाओ, फिर वो आगे 2 को बेवकूफ बनाएंगे और बेवकूफों की एक फौज खड़ी करनी है ना। पढ़ाई पे फोकस कर, जॉब पे फोकस कर, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर जाएगा तो मेरी तरह कोई जॉब मिल जाएगी। उन्होंने भी मना कर दिया। तो पहला महीना कुछ इस तरह गया, दूसरे महीने भी कुछ ऐसा ही हुआ। और शुरू के 1 साल की अगर मैं बात करूं, किसी शादी में, मेरे परिवार में कई सारी शादियां हुई थी, किसी भी शादी में नहीं गया मैं। मेरे परिवार में कुछ फंक्शन थे, किसी फंक्शन में नहीं गया। केवल 30 दिन एक ही काम करते थे, आरसीएम बिजनेस। और दिन में नहीं करते थे, रात को जब आके घर में सोते थे, नींद आती थी, तो नींद में भी सपना एक ही चीज का आता था, उस चीज का नाम है आरसीएम बिजनेस। 1 साल पागलों की तरह काम किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, रिजल्ट ना के बराबर आए। 16,000 रुपए की टोटल इनकम आई 1 साल में। कुछ नहीं चल रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन विश्वास था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों ये बिजनेस कमाल करेगा, ये जीवन को बदलेगा। आज आप कहाँ हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहाँ जाना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। दूसरे साल फिर इसी तरह सेम तरीके से दूसरे साल भी आरसीएम किया। दूसरे साल भी कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं आई, थोड़ी सी इनकम बढ़ी सेकंड ईयर में। दूसरे साल में थोड़ी सी इनकम बढ़ गई, 65,000 रुपए आई पूरे साल में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जितना आया उससे ज्यादा इस बिजनेस पे मेरा खर्च हो गया। 2 साल खूब मेहनत की सर। आज की आरसीएम और 20 साल पहले का आरसीएम, जमीन आसमान का अंतर है। आज उस समय की बात करें, उस समय हमारे पास में अत्री सर और हम इकट्ठे काम करते थे। 2 प्रोडक्ट होते थे, पैंट और शर्ट। आज आप काम कर रहे हो इस बिजनेस में, आपके पास में 550 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट, न्यूट्री चार्ज जैसा प्रोडक्ट, गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट, हरित संजीवनी जैसा प्रोडक्ट और डेली यूजेस के इतने शानदार प्रोडक्ट आपके पास है। हमारे पास वो मौका नहीं था। अगर बात करें उस समय मीटिंग सेमिनार की, हमारे को याद है हम इकट्ठे जाते थे। 2 जगह पे बड़ी मीटिंग्स होती थी, जयपुर में और भीलवाड़ा में। जयपुर हमारे घर से 350 किलोमीटर था, भीलवाड़ा 550 किलोमीटर था।
तो किसी भी मीटिंग को अटेंड करना होता तो या तो 350 किलोमीटर या 550 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज की बात करें सर, आपके आसपास में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। आज की बात करें, आपके घर के अंदर मीटिंग होती है। आज की जो मीटिंग आपके घर के अंदर है, मैं अपने घर पे बैठा हूं, आप अपने घर पे बैठ के, 1 रुपया आपका नहीं लग रहा, 1 रुपया मेरा नहीं लग रहा, हम अपने घर पे बैठ के 1 मिनट एक्स्ट्रा आपका नहीं लगेगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा मेरा नहीं लगेगा, अपने घर पे बैठ के हम वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन जो हम 350 550 किलोमीटर जाके लेते थे, वो आज घर पे बैठ के मिल रही है। उस समय बात करें सर, डिलीवरी सिस्टम की, कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं होता था। कंपनी का बड़ा डिपो पिकअप सेंटर सब भीलवाड़ा में था, जो भी कुछ करना पड़ता था भीलवाड़ा से हम करते थे। मेरे को याद है अत्री साहब ने एक आरडी मिलती थी, शायद सर को भी याद होगा, आरडी मिलती थी, सर ने एक आरडी ले ली थी। आरडी मतलब आप 10 15 20 किट इकट्ठी मंगाते थे, तो अत्री साहब ने ली, और मैं अत्री, कोई भी ज्वाइनिंग होता था अत्री साहब से वो किट लेके जाता था, पहले उसको ज्वाइन कराता था, पैसे लेता था, फिर बाद में आके अत्री साहब को देता था कि सर ये आपकी 2 किटों के पैसे हैं। तो इस तरह का सिस्टम था, कोई समझाने वाला नहीं था उस समय, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं था जो हमारे को समझा सके, कोई समझने वाला नहीं था, कोई काउंसलिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं था उस समय। उस समय एक विजन था, एक सोच थी कि आने वाले समय में बिजनेस में कमाल होगा, जीवन बदलेगा। इस सोच के साथ काम किया, 2 साल रिजल्ट नहीं आए, लेकिन हमने एक काम किया, इस बिजनेस को छोड़ा नहीं। बहुत सारे लोग हैं, थोड़े से दिन रिजल्ट नहीं आते, छोड़ छाड़ के कहते हैं ऐसी तैसी कराए आरसीएम। सर आरसीएम ऐसी तैसी नहीं कराएगा, है ना, वो बाद की चीजें हैं। 25वें महीने से रिजल्ट आना, देखिए जो भी आप बोओगे ना उसको आप जरूर काटोगे, समय लग सकता है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, कुछ लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, कुछ लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ लोगों को और ज्यादा समय लगेगा, लेकिन 100% रिजल्ट उस व्यक्ति को मिलेंगे जो सिस्टम को फॉलो करके लगातार काम करता जाएगा। 25वें महीने से रिजल्ट आना स्टार्ट हुए, 26वें महीने रिजल्ट थोड़े से और बढ़ गए, 27वें महीने और बढ़ गए, 28वें महीने और बढ़ गए, 29वें महीने और बढ़ गए, और आज भी मेरे को याद है 30वें महीना ज्वाइन करने के 30वें महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना। रॉयल्टी एक अच्छी खासी चेक आता था रॉयल्टी पे, आज भी आता है, आज उससे बढ़ गई रॉयल्टी, 26,305 रुपए का पहला चेक आज भी याद है। उसके बाद सैकड़ों चेक आए, मैं भूल गया कितना चेक आता रॉयल्टी पे, लेकिन पहला चेक मैं कभी नहीं भूल सकता, 26,305 रुपए का चेक आया। मेरे फादर जॉब करते थे, 30 साल हो गए थे उनको जॉब करते करते, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता सर जिंदगी में। मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, इस सिस्टम की पावर क्या है। मेरे फादर को 30 साल हो गए थे जॉब करते करते, और जब मैंने आरसीएम शुरू किया था उनकी सैलरी थी 8,500 रुपए, और जब मैं रॉयल्टी पे पहुंचा तो उनकी सैलरी हो गई थी 10,500 रुपए, 2,000 रुपए बढ़ गया था, और मेरी इनकम आरसीएम से 26,305 रुपए की आई। मैंने अपनी जिंदगी का पहला सपना पूरा किया, बाइक लेके आया, साइकिल पे काम किया बिफोर रॉयल्टी, सुबह से शाम तक साइकिल पे होता था, 2 किट हमेशा पीछे रहती थी, बाइक लेके आया, और वो मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ड्रीम था, बाइक के ऊपर काम करना। उस बाइक को हमने खूब चलाया, 300 350 400 किलोमीटर दूर लेके जाते थे उस बाइक के ऊपर, प्लान दिखाते थे। लेकिन उस बाइक में एक दिक्कत क्या थी, गर्मी में जब जाते थे तो गर्मी लगती थी, और सर्दी में जब बाइक पे जाते थे तो सर्दी लगती थी। वहां से एक ड्रीम क्रिएट हुआ, एक कार लेनी है इस बिजनेस से। काम किया, बाइक को खूब चलाया। 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना, डायरेक्ट 6% रॉयल्टी आई थी मेरी। 36वें महीने एक ऐसी इनकम पे पहुंचा जिस इनकम पे पहुंचने का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है। आज भी वो इनकम एक अच्छी इनकम है, बट आज से अगर 17 साल पहले की बात करूं तो बहुत बड़ी इनकम होती थी, वो थी 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम। 36वें महीने का चेक, आज भी वो चेक को स्टेटमेंट मेरे पास है, 1,09,000 कुछ रुपए का चेक था। अब बात आती सिस्टम की ताकत की। शुरू के 29 महीने की इनकम 1 लाख रुपए से कम, और 36 में 1 महीने की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा। ये किस वजह से हुआ? मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, कोई ऐसी चीज मेरे अंदर नहीं है, सिर्फ एक चीज की वजह से हुआ, इस सिस्टम में दम है, मैंने इस सिस्टम को नहीं छोड़ा। इस बिजनेस की एक खूबी है, मैं आपको बता के जा रहा हूं। शुरू में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी मे भी हो रहा होगा या होगा। शुरू में ये बिजनेस चलेगा नहीं, खूब जोर लगाओगे, खूब काम करोगे, खूब प्रयास करोगे, शुरू में चलेगा नहीं, और एक बार ये चल गया फिर ये रुकेगा नहीं। बहुत सारे लीडर हैं आज हिंदुस्तान में जो अपने बिजनेस को खुद रोकना चाहें, वो खुद भी नहीं रोक सकते। आज मुकेश कोठारी जी की बात करें, वो अपने बिजनेस को रोकना चाहे, नहीं रोक सकते, उनके हाथ में नहीं है रोकना। आज सुरेंद्र वत्स सर की बात करें, उनके हाथ में नहीं अपने बिजनेस को रोकना। एस खत्री जी की बात करें, विनोद शर्मा जी की बात करें, हाथ में नहीं ऐसा रोकना। मैं अपने बिजनेस को नहीं रोक सकता, और ये चीज आप सबके साथ हो सकती है, जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं।
काम करते गए सर, इस बिजनेस में इनकम बढ़ती गई, लेवल बढ़ते गए, सपने पूरे होते गए, और आज बहुत कुछ मिल चुका है, जीवन बिल्कुल बदल चुका है। वो 2 साल जो थे स्ट्रगल के, वो 2 साल आज भी मैं मानता हूं, अगर वो 2 साल में सही ढंग से काम नहीं करता तो शायद आज इस लेवल पे नहीं होता। उन 2 सालों में अगर मैं एक गलत डिसीजन लेता, गलत डिसीजन मतलब इस बिजनेस को क्विट करने का डिसीजन, छोड़ने का डिसीजन, तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। आज जीवन बिल्कुल बदल चुका है, आज एक शानदार लाइफ है। साइकिल से शुरुआत की थी, कई सारी गाड़ियां इस बिजनेस से खरीदी। बैंक अकाउंट नहीं था जब मैंने आरसीएम शुरू किया मेरा, और आज मेरे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है। कोई भी मैनेजर चेंज होता है मेरे बैंक में तो सबसे पहला कॉल राकेश शर्मा के पास आता है, और वो बोलता है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो क्यों मिलना चाहता है आपको पता है? उस समय बात करें तो मेरी पूरी एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई, 2 रुपए 70 पैसे फीस लगती थी, वहां में पढ़ता था। लेकिन आज की बात करूं, मेरा बेटा एनसीआर के टॉप स्कूल में पढ़ता है। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता एक महीने की इतनी फीस भी हो सकती है। 72,000 72,000 रुपए एक महीने की फीस में पे करता हूं मेरे एक बेटे की। तो आज सब कुछ बदल चुका है ना। बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। एक शानदार लाइफस्टाइल है, एक शानदार घर है। और मैं देखता हूं जहां पे मैं रहता हूं वहां पे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, बड़े बड़े पैकेज है उनके पास में, लेकिन जो लाइफ मेरे पास है वो लाइफ उनके पास नहीं है। जब अभी 1 साल से ये चीज थोड़ा सा बंद हो चुकी है। 1 साल से पहले जब मैं सुबह उठता था, आराम से उठ के मैं मॉर्निंग वॉक करता था अपनी सोसाइटी में चारों तरफ, तो कुछ लोग तैयार होके ऑफिस जा रहे होते थे। शाम को जब वो 6 साढ़े 6 बजे वापस आ रहे होते थे ऑफिस से, तो उस समय भी मैं लोअर टी शर्ट पहन के इवनिंग वॉक करता हुआ दिखता था। और बहुत सारे जो लोग मेरे को सुबह भी देखते थे और शाम को भी देखते थे, वो एक सवाल पूछते थे कि आप करते क्या हो? मैं उनको बोलता था मैं रिटायरमेंट हो चुकी है मेरी, रिटायर्ड हूं मैं। और जो लोग नए थे, जो मेरे को नहीं जानते, तो वो सवाल पूछते थे कि आपकी एज रिटायरमेंट वाली एज तो है ही नहीं, आप कैसे रिटायर हो गए इतनी जल्दी? मैंने कहा मैं 15 साल से रिटायर हूं। बोले 15 साल से? ऐसा कौन सा काम है 15 साल से रिटायर हो आप? कितने साल में? मैंने कहा मैं 24 साल का था जब से मैं रिटायर हूं और रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा हूं। तो वो मेरे से पूछते आप करते क्या हो? मैं उनको एक ही जवाब देता था कि उसके लिए आपको 15 मिनट मेरे घर पे आपके मेरे साथ बैठ के चाय पीनी पड़ेगी, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो 5 साल में जिंदगी में कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। और बहुत सारे लोग इंप्रेस होते हैं और बहुत कुछ इस सिस्टम में है। आज थोड़ा सा हम बात करते चलो सिस्टम की। मैं हूं, अत्री सर है, और जितने भी मोरेसर जी मेरे को दिख रहे हैं सामने, अजय पारस जी मेरे को दिख रहे हैं, और जिन साथियों जो संतोष जी मेरे को दिख रहे हैं, जिनके जो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे अभी जूम पे, तो मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा। तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, ऐसा अत्री सर कोई स्पेशल नहीं है। ये सब कुछ आप सबके साथ हो सकता है अगर आपने समझ लिया। देखिए अगर नहीं समझा, इससे बेकार काम नहीं आपको लगेगा, आपको लगेगा दुनिया का सबसे बेकार काम ये है, और आपने समझ लिया इससे बड़ा काम नहीं है दुनिया में। जो आरसीएम बिजनेस, जो नेटवर्क इंडस्ट्री दे सकती है, वो दुनिया की कोई जॉब नहीं दे सकती, वो दुनिया को कोई बिजनेस नहीं दे सकता, दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकती। सिर्फ समझना है, एंटीने को सेट करना है। अगर आपका एंटीना सेट हो गया तो डेफिनेटली ये बिजनेस आपके जीवन में कमाल कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। तो स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ छोटी छोटी चीजें, बहुत आसान सी, बहुत सिंपल सी भाषा में मैं इस बिजनेस को समझाने का प्रयास करूंगा, और कुछ पावरफुल चीज आपको बताऊंगा। ये जो लोग आगे निकलते हैं वो कौन लोग होते हैं, क्या खूबी होती है उनके अंदर जो आगे निकल जाते हैं। भी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति एक ही दिन ज्वाइन करते हैं, एक व्यक्ति इस बिजनेस का स्टार भी बनता है, दूसरा व्यक्ति इस बिजनेस में रॉयल्टी भी नहीं ले पाता। क्या ऐसी चीज है उसके पास में जो उसको स्टार भी बना रही है और दूसरा रॉयल्टी अचीवर भी नहीं बन पा रहा? वो कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। स्क्रीन आ जाए तो सर एक बार बताना प्लीज। और मैं आई थिंक आ गई है स्क्रीन। तो मैं सर बहुत सिंपल बात करूंगा आपसे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कठिन बातें आपसे नहीं करूंगा। बहुत सिंपल चीज है, सिंपल बिजनेस है, कमाल कर सकता है ये बिजनेस आपके जीवन में। पहले हम बात करेंगे हम सबको इस बिजनेस की जरूरत क्यों है। पहले हम बात करेंगे हम सबको, जितने भी साथी हमारे साथ में, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं देख रहा था एक एक मोबाइल पे 2-2 3-3 लोग भी बैठ के इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो हजारों लोग अपने साथ में बैठे हैं। तो हम सबको इस इंडस्ट्री की, इस सिस्टम की जरूरत क्यों है? हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा कमाने का जो तरीका है आज के टाइम में,
पहला तरीका है हम जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, दूसरा तरीका बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। जॉब दो तरह की है, पहली जॉब है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब, दूसरी जॉब है प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब के चांस आज के टाइम में ना के बराबर है। ना के बराबर क्यों है? 20 साल पहले जब मैं पढ़ता था, उस समय हरियाणा में एक चीज बोलते थे कि अगर आपको जॉब चाहिए, पता नहीं वो बात सच थी या सच नहीं थी, मेरे को नहीं पता, लेकिन उस समय बोलते थे अगर आपको जॉब चाहिए तो 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन होनी चाहिए, यानी एक डिग्री होनी चाहिए, चेक होना चाहिए और जैक होना चाहिए। अगर 3 में से एक भी चीज आपके पास नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन आज के टाइम में सर ये 3 चीज आपके पास है, आपके पास बड़ी से बड़ी डिग्री है, आपके पास में खूब सारा पैसा भी है अगर देने के लिए, या खूब सारी सिफारिश भी है आपके पास में, तो भी गवर्नमेंट जॉब के चांस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज बंद करने जा रही है, बंद कर चुकी है। पैसा नहीं है सर, आज चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब की बात करें, प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। आप में से बहुत साथी है जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, मैंने प्राइवेट जॉब करके देखी है, मेरे साथ में बहुत सारे आसपास में लोग रहते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं। उसमें सिक्योरिटी क्यों नहीं है? देखिए प्राइवेट जॉब में होता क्या है कि कोई भी कंपनी अगर आपको 1 लाख रुपए महीना सैलरी देती है, 12 लाख रुपए का पैकेज आपको दे रखा है, तो आपसे वो 5 लाख रुपए का काम करवाती है। आप 5 लाख रुपए का काम करना पड़ेगा तो आपको लाख रुपए महीना की सैलरी मिलेगी। 5 का काम नहीं करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी, अभी लॉकडाउन में मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से बहुत सारे जो जॉब मेरे साथ में रहते हैं लोग, वो जॉब करते हैं और वो कहते थे पहले की जिंदगी बहुत अच्छी थी, कोरोना से पहले की। हम 9 to 5 की जॉब करते थे, 9 बजे जाते थे, 5 बजे ऑफिस से आ जाते थे, उसके बाद हम फ्री थे। बट आज की बात करें, आज सुबह 9 बजे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, शाम को 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई टाइम ऑफ करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो बॉस हैं, सीनियर हैं, वो एक चीज बोलते हैं कि घर पे तो बैठे हो, ये काम तो निपटा के आप फिर फिनिश करके फिर खत्म करना। तो प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, और फिर भी उनको डर रहता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी आज भी प्राइवेट जॉब करने वालों को डर रहता है कि अगले महीने जॉब रहेगी, बचेगी या जाएगी, उनको इस चीज का भी डर है। और 10% ऐसे लोग हैं सर, ये दोनों काम अगर कर भी लिए हमने जीवन में, 10%। और दूसरी बात करें बिजनेस की, बिजनेस में कंपटीशन बहुत है। ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं। 20 साल पहले बिजनेस करना जितना आसान था, आज उतना आसान नहीं है। 20 साल पहले आपके एरिया में आप प्रोडक्ट बेच सकते थे, मोनोपोली होती थी आपकी, बट आज ई कॉमर्स कंपनियां आ चुकी हैं दुनिया में। हिंदुस्तान में बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां काम करती हैं। आज 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर बैठा आदमी आपके एरिया में प्रोडक्ट बेचता है, आपके बिजनेस को लेके जाता है। तो बिजनेस करना भी आज उतना आसान नहीं है। और ये दोनों काम अगर आपने जीवन भर कर भी लिए, 10% ऐसे लोग होते हैं, 10%, ये आंकड़ा मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, सम्मान दिया है मैंने, 10% ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करके या बिजनेस करके अपने सपनों को पूरा करते हैं। 90% लोग केवल जरूरत पूरा करते हैं, एक छोटा सा घर बनाते हैं, छोटी सी जिंदगी जीते हैं, छोटी सी शादी करते हैं, छोटी सी एजुकेशन दिला पाते हैं अपने बच्चों को, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तीसरी चीज हमारे पास में, जिसको कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, कुछ लोग समझना पसंद नहीं करते, और जिनको समझ में आ जाती है उनको रातों को नींद नहीं आती, जिसको बोलते हैं DSS, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जानना चाहते हैं, बताना चाहूंगा इसका इतिहास क्या है। 1930 से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की शुरुआत हुई, और 1958 में यूएस गवर्नमेंट ने इसको बिजनेस का दर्जा दे दिया कि बिजनेस है। यूएस से शुरुआत हुई, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया और यूएस का कंपैरिजन करें हम, तो इंडिया सर यूएस से 20 साल पीछे है। वहां से इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। जितनी भी बड़े बड़ी चीज है, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, जितने बड़े बड़े एम्पायर हैं, वो सारे के सारे 90% यूएस से स्टार्ट होते हैं। आप अमेजोन की बात करें, आप फ्लिपकार्ट, आप फेसबुक की बात करें, आप एप्पल की बात करें, जितने बड़े बड़े एम्पायर हैं, सबके ब्रेन है वहां पे ब्रेन को हायर करते हैं वो लोग। वहां से इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। इंडिया में भी नई नहीं है, 25 साल पुरानी हो गई है, 25 साल। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा क्या हुआ, शुरुआत गलत हो गई। और कहते हैं ना, शर्ट का पहला बटन अगर गलत बंद हो जाए तो ऊपर वाले अपने आप गलत बंद होते हैं। तो शुरुआत गलत हो गई इंडिया में। 25 साल हो गए हैं इंडिया में इस इंडस्ट्री को। 1996 में इंडिया में आई थी, और लगभग 4.5 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको
इसके ऊपर एक गाइडलाइन लेके आ गई, इसको बिजनेस का दर्जा दे दिया कि ये बिजनेस है, इसको आप कर सकते हैं। और आज हमारी एजुकेशन का पार्ट है ये। आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सिलेबस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जाता है। हमारे बीच में कुछ स्टूडेंट होंगे, एमबीए कर रहे होंगे, उनके सिलेबस में नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर है, उनको पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा मैं बात करता हूं सर, इतना बड़ा बिजनेस है, यूएस से शुरुआत हुआ, सिलेबस का पार्ट है, 25 साल से इंडिया में चल रहा है, सब कुछ इतना बड़ा है। उसको शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या लगता है, क्या लगाना पड़ेगा। अत्री सर ने क्या लगाया, मैंने क्या लगाया, और जितने सीनियर साथी हैं उन्होंने क्या लगाया। शुरुआत हो जाती है फ्री में, और इसीलिए लोग इसको सीरियस नहीं लेते। देखिए, अगर आरसीएम बिजनेस की ज्वाइनिंग फीस होती 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए देके आप आरसीएम में जुड़ सकते हो। आसानी से लोग इसमें ज्वाइन नहीं करते और आसानी से इसको छोड़ते नहीं। आज लोग इस बिजनेस में आसानी से इन भी करते हैं और आसानी से आउट भी कर जाते हैं, क्योंकि इसमें जाता कुछ नहीं। ये एक बड़ी चीज है सर, इसमें जाता कुछ नहीं। आप इस चीज को मत देखो इसमें जा क्या रहा है, आप इस चीज को देखो इसमें आ क्या सकता है। फ्री में ज्वाइनिंग होती है, थोड़ी सी परचेज करके आपकी जो आईडी है एक्टिवेट हो जाती है। जैसे मेरी आईडी है 21,103, 20 साल पहले मैंने वो आईडी ली थी, 20 साल से वो आईडी काम कर रही है। अगले 20 साल 50 साल बाद वो आईडी काम करेगी। मैं जब दुनिया से जाऊंगा वो आईडी काम करेगी, वो यूं की आईडी मेरे बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। थोड़े थोड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, जैसे फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, आपकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 3 तरह से आपके पास में पैसा आता है सिस्टम में। पहला पैसा आता है यूजर बनने से। प्रोडक्ट है सर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, यूजर बनोगे, यूजर बनने से आपको पैसा आता है। दूसरा पैसा आता है आपको सेलर बनने से। सेलर, आप प्रोडक्ट को यूज करो, कुछ प्रोडक्ट की रिटेलिंग कर सकते हो, अपने घर में डिस्प्ले वॉल खोल सकते हो, पिकअप सेंटर खोल सकते हो, वंडर वर्ल्ड खोल सकते हो, वंडर वर्ल्ड क्विक खोल सकते हो। तो ये प्रोडक्ट अगर आप सेलर बनते हो तो भी आपके घर में पैसा आता है। लेकिन ज्यादा पैसा किसके घर में आएगा, सिक्योरिटी किसके घर में आएगी, टाइम फ्रीडम किसको मिलेगी, मनी फ्रीडम किसको मिलेगी। जो खाली यूजर बनेगा, जो खाली सेलर बनेगा, उसको नहीं मिलेगी। ये तीनों चीज उसको मिलेंगी जो लीडर बन जाएगा। और जो भी व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस बिजनेस में लीडर बने। अत्री साहब के पास में बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, विनोद शर्मा जी के पास में बहुत बड़ा पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लीडर बन गए थे। वो खाली यूजर नहीं है, खाली सेलर नहीं है, वो प्रोडक्ट यूज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, डिस्प्ले वॉल भी खोल रखी है, डिपो भी ले रखे हैं, सब कुछ कर रखा है, बट वो लीडर हैं, इसलिए बड़ा पैसा उनके पास आ रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स की मैं पावर बता रहा हूं आपको। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, खूबी क्या है इस बिजनेस की, ये बहुत छोटी छोटी चीजें आप जानते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ नए साथी होंगे। 100% क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं। पहली चीज, जैसे आप इस सिस्टम में आओगे, पहला फायदा मिलेगा जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आज पूरी दुनिया में एक ही चीज पे बात होती है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप गामा ओरिजिनल की बात करें, न्यूट्रीचार्ज की बात करें, हेल्थ गार्ड की बात करें, आप गुड डॉट की बात करें, आप आरसीएम नमकीन की बात करें, आरसीएम मसालों की बात करें, जितने भी प्रोडक्ट्स की बात करें, सारे के सारे 100% क्वालिटी प्रोडक्ट हैं ना, ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं, डुप्लीकेट नहीं हो सकता इस सिस्टम में। दूसरा फायदा है, बाजार से भी कम कीमत पे या बाजार रेट पे प्रोडक्ट मिलते हैं। दुनिया में लाखों कंपनी एमएलएम में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, लाखों कंपनी है एमएलएम बिजनेस करती हैं, लाखों में एकमात्र आरसीएम बिजनेस। हमें गर्व होना चाहिए, आप सबको गर्व होना चाहिए, हम सबको गर्व होना चाहिए आरसीएम पे। एकमात्र ऐसी कंपनी है आरसीएम बिजनेस जिसके प्रोडक्ट मार्केट के रेट पे या मार्केट से भी रेट के आसपास में मिलते हैं। मैक्सिमम कंपनी 99.99% कंपनियां रेट की बात नहीं करती। वो कहते हैं रेट का मतलब नहीं है, बिजनेस का मतलब है। यहाँ पे हम रेट की भी बात करते हैं, बिजनेस की भी बात करते हैं। गामा ओरिजिनल को आप देखो, आप सर्च करो, आप यूट्यूब पे, है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, वर्ल्ड में, दुनिया में जो गामा ओरिजिनल मिलता है, किस रेट में मिलता है, उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी क्या है, और आरसीएम में जो गामा ओरिजिनल मिलता है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका रेट क्या है। आपको अपने आप पता चल जाएगा इस सिस्टम की पावर, कितनी बड़ी चीज आपके हाथ में है। तीसरी हम बात करें 30 दिन की मनी बैक गारंटी। आज आप एक प्रैक्टिकल करके देखना सर, मेरी बात पे विश्वास मत करो। आज आप शाम को, अभी दोपहर में नहीं, शाम को अपने नजदीक के किसी दुकानदार से कुछ सामान लेके आना और कल सुबह उसको वापस देने के लिए जाना कि सर ये सामान पसंद नहीं आया, वापस लो। तो क्या जवाब देगा? बाहर लिखा होता दुकानदारों ने, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, है ना, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, लिखा होता है बाहर। बट आरसीएम की बात करें, आप 4 साबुन लेके आए,
4 गामा ओरिजिनल लेके आए, 4 हेल्थ गार्ड के कैन लेके आए, आपने एक साबुन से नहाना स्टार्ट किया, एक गामा ओरिजिनल यूज करना स्टार्ट किया, एक हेल्थ गार्ड की कैन खोल के आपने तेल को यूज करना, और आपको पसंद नहीं आया। मैं कहता हूं आपको पसंद, ऐसा हुआ नहीं आज तक, 20 साल में ऐसा नहीं हुआ। मैं कहता हूं आपको पसंद नहीं आया, आप बाकी 3 साबुन, 3 गामा ओरिजिनल, 3 हेल्थ गार्ड पिकअप सेंटर पे जाओगे, उनको वापस करोगे, 100% फुल पेमेंट आपको उसी टाइम वापस मिल जाएगी। और 1 दिन के अंदर नहीं, 2 दिन, 5, 10 दिन नहीं, 30 दिन के अंदर आप ऐसा कर सकते हो। कौन कंपनी ऐसा बोल सकती है जिसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर 100% भरोसा हो। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटराइज बिल मिलता है जिसपे पूरे टैक्स लगे होते हैं। 1 रुपए का सामान लो या 1 लाख का लो, 1 रुपए के शैम्पू पाउच को खरीदोगे उसका भी बिल मिलेगा, और वो बिल के ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, वो पैसा देश के विकास में लगता है। हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में इस सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। फिक्स रेट पे पूरी इंडिया में लगभग 99% प्रोडक्ट कश्मीर, कन्याकुमारी, कलकत्ता, कांडला कहीं से खरीदोगे एक ही रेट पे मिलते हैं। 15 से 20% का रिटेल डिस्काउंट मिलता है आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो डीपी पे मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। किसी प्रोडक्ट का एमआरपी 100 रुपीज है, डीपी 85, 80 है, तो आपको 100 का नहीं मिलेगा, 85 या 80 का ही मिलेगा। 10 से 32% का आपको और डिस्काउंट मिलता है, जो आपके कमीशन के रूप में आपके अकाउंट में आता है। और जो सबसे बड़ी चीज है, वोकल फॉर लोकल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लोकल चीजों का यूज करो, लोकल का प्रचार करो। हम इनडायरेक्ट इस बिजनेस के अंदर काम करके वोकल फॉर लोकल, लोकल चीजों को यूज करके लोकल का प्रचार कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी चीज है, 0 इन्वेस्टमेंट करके आप इस बिजनेस को शुरू करते हो, और इस बिजनेस में 45% प्रॉफिट के हिस्सेदार बनते हैं, लॉस के हिस्सेदार नहीं बनते। दुनिया में कोई भी काम करो, जितने % आपका प्रॉफिट होता है उतने % आपका लॉस का भी हिस्सा होता है। आप 10% प्रॉफिट है, 10% लॉस भी देना पड़ता है। दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है, 100 करोड़ का माल कंपनी का बिक जाता है, 45 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट्स में आएंगे। 100 करोड़ का माल कंपनी का खराब हो गया, बारिश में भीग गया, कुछ भी हो गया, एक्सपायरी हो गया, 45 करोड़ हमारे को नहीं देने, वो सारा नुकसान कंपनी का होगा। कंपनी 99% काम कर रही है सर, अगर इस सिस्टम को समझा जाए। 1% हमें करना है, और उस 1% को भी अगर ईमानदारी से ना करें तो रॉयल्टी सर सपनों में आएगी, हकीकत में नहीं आएगी। टेक्निकल फिर सपनों में ही आएगा। फिर अत्री साहब जैसी इनकम के बारे में आप सोच सकते हैं, वो मिलेगी कभी नहीं। 99% कंपनी करती है। क्या 99% कंपनी करती है? मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा ताकि आपको विश्वास हो जाए। जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आरसीएम पे 100 करोड़ लगे, 500 लगे, 1000 करोड़ लग जाए, 10,000 करोड़ लगे, सारा पैसा कंपनी ने लगा रखा है। जितना भी आगे लगाना पड़ेगा कंपनी लगाएगी। ना 1 रुपया मेरे को लगाना, ना 1 रुपया अत्री साहब को लगाना, ना 1 रुपया आपको लगाना। प्लांट जो लगाती है, प्रोडक्ट सड़क पे नहीं बनते सर, प्लांट में बनते हैं। जितने भी प्लांट लगाने हैं वो सब कंपनी लगाती है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। प्रोडक्ट की प्लानिंग, कौन सा प्रोडक्ट लेके आना है। अभी इस काल में, कोरोना काल में, मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, है ना, ये सारी चीज, काढ़ा चाहिए, वो सब प्लानिंग कंपनी करती है। प्रोडक्ट की प्लानिंग कंपनी करती है। रॉ मटेरियल, उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कहां से आएगा, वो पूरा कंपनी प्लानिंग करती है। R&D कंपनी करती है, प्रोडक्शन कंपनी करवाती है। टैक्सीज एंड, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होगा, है ना, कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके लिए, वो सारा काम कंपनी करती है। ट्रांसपोर्टेशन, वो प्रोडक्ट कैसे आप तक पहुंचेगा, है ना, ट्रक में पहुंचेगा या छोटी व्हीकल में पहुंचेगा, वो सारा काम कंपनी करती है। मैनेजमेंट, इस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत बड़ी मैनेजमेंट काम करती है, वो सारा काम कंपनी का है। स्टाफ की सैलरी, हजारों लोग आरसीएम के ऊपर काम करते हैं, आपने देखा होगा हेड ऑफिस में जाके, वो सारा काम कंपनी का है। बिजनेस की कैलकुलेशन, आपका जो भी बिजनेस हुआ है, 1 रुपए का हुआ है, 1 करोड़ का हुआ है, 100 करोड़ का हुआ है, सारी की सारी बिजनेस कहां से आया, कितना आया, किस व्यक्ति ने किया, सारी की सारी आपका ट्री में शो करना, उसकी कैलकुलेशन करना, वो सब कंपनी करती है। फंड ट्रांसफर, आपका कमीशन जितना भी बना, 500 बना, 5000 बना, 5 लाख बना, 50 लाख बना, दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है, मैं बात बता रहा हूं अभी 6-8 महीने की। अत्री साहब के पास जो पैसा आता है, मेरे पास जो पैसा आता है, जीएसटी जुड़ के आता है। मतलब उस पैसे पे जीएसटी, कंपनी जीएसटी देती है हमें, उस जीएसटी को हम आगे पे कर देते हैं। 10 लाख रुपए का अगर चेक आता है तो उस पर जीएसटी जुड़ी होती है 12%। तो पीछे 6-8 महीने पहले उसके लिए हमें एक
टैक्स इनवाइस साइन करके कंपनी में मेल करनी पड़ती है, फिर फंड ट्रांसफर होता है। बाई चांस किसी कारण से मैं वो टैक्स इनवाइस कंपनी में मेल करना, मैं टाइम नहीं था, थोड़ा बिजी था, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा। 15 तारीख को कंपनी से फोन आया कि सर आपका फंड ट्रांसफर करना चाह रहे हैं और आपकी टैक्स इनवाइस अभी तक नहीं आई, आप जल्दी एक बार टैक्स इनवाइस भेजो, हम आपका फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं हंसने लग गया। मैंने कहा, वो बोले सर क्या हुआ? हरीश जी का फोन आया था, बोले सर क्या हुआ? मैंने कहा दुनिया की एकमात्र पहली ऐसी कंपनी है आरसीएम जो पैसा देने के लिए कॉल कर रही है। लोग पैसे के लिए कॉल करते हैं, सर मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा नहीं आया। कंपनी लिस्ट भेजती है, बहुत बार आपने देखा होगा सीनियर साथियों के पास में, कि आपकी टीम से 600 लोग हैं, इन किसी के 200, 2000, 5000 रुपए कंपनी में है, उनका अकाउंट नंबर डलवाओ, हम इसका पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये चीजें नहीं मिलती सर। आप कहीं चले जाना, कुछ भी मिल जाएगा आपको, ये चीजें नहीं मिलेगी जो आरसीएम के पास है। और इस तरह की हजारों चीजें हैं, मैं अगर आपको बताने लग जाऊंगा ना, बहुत समय लग जाएगा जो कंपनी करती है। हमें क्या करना है सर? हमें एक ही चीज करनी है, हमें अपने आप को सही करना है, इस सिस्टम के लायक बनना। हमें ये सिस्टम चलने के लिए तैयार है, ये सिस्टम लाखों रुपए महीना देने के लिए तैयार है, टाइम फ्रीडम देने के लिए तैयार है, मनी फ्रीडम देने के लिए तैयार है। हमने अपने आप को इस सिस्टम के लायक बनाना है, और हम अगर अपने आप को इस सिस्टम के लायक बना दिया, ये सिस्टम कमाल कर सकता है हमारे जीवन में। कुछ नहीं मांगता है बिजनेस आपसे। जितने भी साथी मेरे सामने बैठे होंगे ना, मैं कुछ गलत फहमियां निकालना चाहता हूं, सर कुछ नहीं मांगता ये बिजनेस आपसे। ये बिजनेस आपकी एज नहीं पूछता कि आपकी एज क्या है। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है आप किसी भी एज में कर सकते हो। आप किसी भी एज में डॉक्टर थोड़ी बन सकते हो, किसी भी एज में इंजीनियर नहीं बन सकते, किसी भी एज में आप वकील नहीं बन सकते, किसी भी एज में आप, हर डिपार्टमेंट एक एज सेलेक्ट होती है, इस पर्टिकुलर एज में आप इस काम को कर सकते हो। आरसीएम में 18 साल से ऊपर, कोई भी एज हो, आप 90 साल के हो जाओ ना तो भी आरसीएम ज्वाइन कर सकते हो। 18 साल से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि 18 साल से नीचे वाला व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट इस क्लोज को हटा दे तो कंपनी 18 से नीचे की ज्वाइनिंग लेना भी स्टार्ट कर देगी। एज नहीं मांगती। यह बिजनेस आपका धर्म नहीं पूछता, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ नहीं पूछता। आप फॉर्म भरोगे सर, कहीं नहीं आपको दिखेगा। यह बिजनेस आपकी हाइट नहीं पूछता कि आप लंबे हैं, छोटे हैं। यह बिजनेस आपका टैलेंट नहीं पूछता, ये बिजनेस आपका फैमिली के बारे में नहीं पूछता, बिजनेस आपका एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछता, आपके पास अनुभव है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं पूछता, पैसा लगता ही नहीं सिस्टम में। आप दुनिया का हर काम, एक सब्जी की रेडी है ना, उसमें जहां पे जीवन चल सकता है, जीवन बन नहीं सकता, वहां भी आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है 50,000 रुपए की, 60,000 रुपए की। यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये बिजनेस आपसे, आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र टीम में बहुत सारी हमारी बहनें, हमारी लेडीज काम करती हैं इस बिजनेस में, तो आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, वो नहीं आपसे पूछता। ये आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता सर, कितनी बड़ी चीज है। आप अनपढ़ हैं, कभी स्कूल में नहीं गए, आप आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं, टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास में। मेरी टीम में अभी 3 महीने पहले की कहानी, एक व्यक्ति ने टेक्निकल क्वालिफाई किया, प्रेमचंद बिंद नाम है उनका। उनकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे खूब सारे लोगों ने शेयर की। कभी स्कूल में नहीं गए, नाम लिखना नहीं आता, प्लान नहीं दिखा सकते, बोल के प्लान बताते हैं, साइकिल में पंचर लगाते हैं, टेक्निकल क्वालिफाई कर गए। 85,000 का चेक है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें सर, एक बड़े ऑफिसर का सैलरी होती है 85। तो इस तरह के लोग रूबी अचीवर है सर, अनपढ़ लोग जो कभी स्कूल में नहीं गए। आत्माराम जी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कभी स्कूल में नहीं गए और वो इस बिजनेस के रूबी जैसे लेवल पे लाखों रुपए पर मंथ की सालों सालों से इनकम आती है। चपड़ासी बनना है, पूछा जाता है सर कितने पढ़े लिखे हो, 10वीं पास हो चपड़ासी बन सकते हो, 10वीं पास नहीं हो चपड़ासी नहीं बन सकते। जहां पे 10,000 रुपए, 12,000, 14,000 रुपए सैलरी होती है, यहाँ पे आप लाखों रुपए महीना सिस्टम है। यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाता आपसे, आपकी लोकेलिटी के बारे में नहीं पूछा जाता, कास्ट के बारे में नहीं पूछा जाता, कलर के बारे में नहीं, कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ सिर्फ एक ही चीज है, आपके अंदर कामयाब होने की आग है या नहीं है। वो नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। अनपढ़ है, पैसे नहीं है, एज कम है, ज्यादा है, टैलेंट है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर आग होनी चाहिए, और आग होगी तो आगे जाओगे। एक स्टोरी आप बार बार सुनते हो, आसमान में 2 पक्षी उड़ रहे थे, एक छोटा एक बड़ा, और अचानक उनके बराबर से एक रॉकेट ऊपर की तरफ गया। और जैसे ही रॉकेट ऊपर की तरफ गया, छोटे पक्षी ने बड़े पक्षी से पूछा कि एकदम ये ऊपर की तरफ जो गया है पक्षी, ये कौन सा पक्षी है, इतनी स्पीड से ऊपर गया? तो बड़े पक्षी ने जवाब दिया, बोले मेरे को
ये तो नहीं पता ये कौन सा पक्षी है जो इतनी स्पीड से ऊपर गया, लेकिन मेरे को ये पता है ये इतनी ऊपर इसलिए गया क्योंकि इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। तो हमारी अगर पूंछ में आग लगी होगी तो किसी चीज की जरूरत नहीं सर, आरसीएम चलेगा नहीं, आरसीएम उड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको लेके जाऊंगा 10। देखिए मैं चाहता हूं कि खाली आप मोटिवेट होके ना जाएं, कुछ ऐसी चीजों को लेके जाएं। और इन सारी चीजों को जो मैं बताने जा रहा हूं हजारों बार आपने सुन रखी होंगी, लेकिन एक बार और मैं 1001वीं बार मैं रिपीट कर रहा हूं। इन चीजों को आप पकड़ के रखना। ये पावरफुल चीज मैं आपको बता के जा रहा हूं। एक आम डिस्ट्रीब्यूटर एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। एक आम व्यक्ति इस बिजनेस का रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन सकता है। एक आम सा लीडर इस बिजनेस का स्टार रूबी सफायर जैसा लीडर बन सकता है। कौन लोग होते हैं जो रॉयल्टी टेक्निकल सफायर डायमंड बनते हैं? वो आम से व्यक्ति होते हैं। वो अपनी कुछ चीजों में बदलाव करते हैं, कुछ चीजों को बदल लेते हैं, इसलिए वो कामयाब होते हैं। और कौन सी चीज है जो आप बदल लोगे? मैं आज बोल सकता हूं सर, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे रख नहीं सकती अगर आपने बदल लिया। आज आप कहां, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लीडर कौन होता है सर? जो रॉयल्टी अचीवर वो लीडर नहीं होता, जो टेक्निकल अचीवर लीडर नहीं होता। लीडर होता है जिसके पास एक विजन होता है, जो वो सब चीजों के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से उसका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है, उसकी टीम का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। और 10 ऐसी पावरफुल चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं सर आप नोट करें, क्योंकि नहीं तो मीटिंग खत्म होगी, आप भूल जाओगे। जो मैं बता के जाऊंगा आप भूल जाओगे जैसे मीटिंग, और इसका फायदा नहीं हो पाएगा। पावरफुल चीज बता रहा हूं, 10 पावरफुल चीज। पहली चीज, पावर ऑफ फर्स्ट डेट। आपने इस पहली तारीख, और ये 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ये जिंदगी भर का काम है। एक दिन का, एक महीने का काम नहीं है। 1 तारीख की ताकत को आपने समझना है। 1 तारीख को आपने क्या करना है? हर महीने की 1 तारीख को आपने एक काम करना है। पिछले महीने का जो बिजनेस है 20,000 का है, 2 लाख का है, 20 लाख का है, कुछ भी है, 1 तारीख को आपने एक ड्रीम बनाना है, एक टारगेट बनाना है। इस महीने इस 20,000 के बिजनेस को 40,000 करूंगा। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, लास्ट तक नहीं पता होता, इसलिए कुछ होता नहीं। बार बार एग्जांपल देते हैं कि किसी ट्रेन रेलवे स्टेशन पे जाके आप टिकट मांगोगे, जब तक उसको बताओगे नहीं कि टिकट कहाँ की चाहिए, वो कहीं की टिकट नहीं मिलेगी। तो सेम है, 1 तारीख को आपका 20,000 का बिजनेस है, आप 1 तारीख को टारगेट लो, 1 जून को टारगेट लो, इस बार इसको 40 करना है। और 1 तारीख से आप प्रयास करोगे 30 जून तक 40 होगा कि नहीं होगा? कोई रोक ही नहीं सकता सर। 40 हो जाए, अगली 1 जुलाई को फिर टारगेट लो, इस बार इसको 70,000 करना है। 1 तारीख को टारगेट लो और 1 तारीख से 30 तारीख तक उस 70 के लिए काम करो। आरसीएम मुश्किल नहीं, हमने इसको मुश्किल बना दिया कई बार। देखिए, हम उन कामों को करना पसंद नहीं करते जिन कामों से हमें सफलता मिलती है, दूर रहना पसंद करते हैं उनसे, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते। एक भी ऐसा कारण नहीं है एक व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़े और वो स्टार रूबी सफायर डायमंड ना बने, एक भी कारण नहीं है। नहीं बनता, सिर्फ इसलिए नहीं बनता क्योंकि उन कामों को करता ही नहीं जिन कामों की वजह से उसको इस लेवल पे आना है। सेकंड चीज, पावर ऑफ वाइटल लेवल। खतरनाक चीज है सर ये, और वाइटल में भी 3 पिन बहुत खतरनाक है, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर। इनको पकड़ना है। आप पहले महीने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को रॉयल्टी अचीवर नहीं बना सकते, पहले महीने टेक्निकल अचीवर नहीं बना सकते, लेकिन पहले महीने किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवा के बिगिनर बना सकते हो। और एक बिगिनर में, एक नए व्यक्ति में बिगिनर बनने में जो एक्साइटमेंट आती है उसका सेलिब्रेशन करो, उसके पास कॉल करो, बधाई दो, इस तरह बिगिनर बन गए, बहुत 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 बधाई हो, पहली पिन बिगिनर है, लास्ट पिन डायमंड है, आप पहली पिन पे पहुंच गए, और जो पहली सीढ़ी पे चढ़ेगा वो आखिरी सीढ़ी पे भी चढ़ जाएगा। पहले महीने 20,000 का बिजनेस उसका करवाया जा सकता है, अगले महीने उसको स्टार्टर बनाया जा सकता है, तीसरे महीने उसको ओपनर बनाया जा सकता है। मैं कहता हूं यार, ज्यादा है ही नहीं झंझट इस बिजनेस में। आपने 2 लेग पे काम कर रहे हो, 2 लेग पे 5 लोगों को आपने पकड़ा, अलग अलग लोकेशन के 5 लोगों को आपने पकड़ा, पहले महीने 5 के पीछे लग गए, होम मीटिंग करनी पड़ी, काउंसलिंग करनी पड़ी, प्लानिंग करनी पड़ी, उनके साथ जाके 1 to 1 प्लान दिखाना पड़ा, 5 लोगों को पहले महीने बिगिनर बना दिया। 20,000 का बिजनेस है बिगिनर का, 5 लोगों बिगिनर बन गए, 1 लाख का बिजनेस हो गया। अगले महीने उन्हीं 5 को, नहीं उन्हीं 5 को स्टार्टर बना दिया, 20 से 40 पे पहुंचा दिया, पूरे महीने उन्हीं 5 के पीछे लगे रहे, काम किया। 40,000 का बिजनेस एक बिगिनर, एक स्टार्टर का होगा, 5 स्टार्टर का बिजनेस 2 लाख का हो गया। तीसरे महीने उन्हीं 5 को ओपनर बना दिया, 70,000 का बिजनेस होगा एक ओपनर का, 5 ओपनर का बिजनेस 3,50,000 का हो गया। कितने महीने लगे सर? 3 महीने लगे। इतना बड़ा काम नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल हमने बना रखा है। तो पावर ऑफ वाइटल, इसके ऊपर बहुत सारी मैं बात कर सकता हूं, आज समय का थोड़ा सा अभाव और कुछ बात करूंगा। पावर ऑफ डिस्प्ले वॉल,
ये खतरनाक डिसीजन है सर, आज समझ में नहीं आएगा। डिस्प्ले वॉल क्या है? 1 अगस्त 2020 को कंपनी ने एक डिसीजन लिया, डिस्प्ले वॉल नैनो डिलीवरी सिस्टम। ये कितनी बड़ी चीज है, ये 2 साल बाद समझ में आएगा। आज आम की गुठली लगाते हैं जमीन में, आज आम नहीं लगते, आम 2 साल बाद लगते हैं, 3 साल बाद लगते हैं। ये कितना बड़ा काम कर सकती है। जो पावर एक पिकअप सेंटर होल्डर के पास है, जो पावर एक वंडर वर्ल्ड क्विक वाले के पास है, वो पावर आपके पास है 10,000 रुपए में। और ये डिस्प्ले वॉल की एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, कभी नेक्स्ट मौका मिलेगा वो कैलकुलेशन बताऊंगा मैं आपको कि डिस्प्ले वॉल पे काम करके कहां तक पहुंचा जा सकता है। आपकी खुद की डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री का एक सीधा सा सिद्धांत आप समझ लेना, जो काम आप कर सकते हो या जो आप काम करोगे वो काम आपकी टीम करेगी, और जो काम आप नहीं करोगे ना, आपकी टीम वो काम कभी नहीं करेगी। कुछ दिन के लिए कुछ लोग बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए लोग उस काम को नहीं करेंगे। आपकी डिस्प्ले वॉल, अगर आपका विजन है, अगर आप कुछ जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, देखिए अगर कुछ करना ही नहीं चाहते तो फिर आप कुछ भी मत करो, ठीक है, टाइम पास होगा। लेकिन आपका विजन है, जीवन को बदलना चाहते हैं, तो पावर ऑफ डिस्प्ले वॉल को समझना पड़ेगा। आपकी डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए, आपकी टीम में आपका प्रमोशन होना चाहिए, हर मीटिंग में आप इसको प्रमोट करो। पावर ऑफ डायमंड क्लब, अभी महावीर सारंग जी की मीटिंग थी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रमोट किया इस चीज को कि आप अगर यूजर हैं, ग्राहक हैं, ग्राहक बन के आप इस बिजनेस से जीवन नहीं बदल सकते। जीवन किसका बदलेगा? जो केवल सामान को खरीदेगा, और खरीदना भी एक बड़ी क्वांटिटी में जो खरीदेगा उसका जीवन बदलेगा। 5,000 का, देखिए 550 प्रोडक्ट हैं, कंपनी और बहुत सारे प्रोडक्ट की तैयारी कर रही है। अगर हम 5,000 पर मंथ का बिजनेस करना भी नहीं सीखेंगे, अगर हम ये भी काम नहीं करना चाहते सर, सॉरी, 5,000 पर मंथ का बिजनेस, डायमंड क्लब अगर हमारा नहीं होता, ये सीधी सीधी पहचान है सर, हम गलत व्यक्ति पे काम कर रहे हैं, या हम ही गलत व्यक्ति हैं अगर हमारा डायमंड क्लब नहीं होता। जी, जो आदमी 550 प्रोडक्ट, मैं कहता हूं एक प्रोडक्ट से एक दिन में डायमंड क्लब हो सकता है। हमारे पास 550 प्रोडक्ट है, 30 दिन है, और 30 दिन में भी जिसमें घर का यूज शामिल है। 5,000 का बिजनेस हम नहीं करना चाह रहे। अगर ये भी नहीं करना चाह रहे सर, कंपनी क्यों प्रोडक्ट लेके आएगी? 550 प्रोडक्ट लेके आइए। एक प्रोडक्ट कैसे आता है आपको नहीं पता। एक प्रोडक्ट के ऊपर कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कितने लाइसेंस लेने पड़ते हैं। आपको सीधा एक प्रोडक्ट दिखता 10 रुपए का, गामा ओरिजिनल आपको दिख रहा है। ये गामा ओरिजिनल के लिए क्या किया होगा, कितने साल स्टडी की होगी इस गामा ओरिजिनल के लिए, कैसे प्लांट लगाया होगा, कैसे इसकी पैकिंग, कैसे लाइसेंस लिए होंगे, वो शर्मा जी जानते हैं, वो आप और मैं नहीं जान सकते। तो कंपनी का टारगेट है सर कि आने वाले समय में सुई खरीदनी होगी तो आरसीएम में मिलेगी, और हेलीकॉप्टर खरीदना होगा तो आरसीएम में मिलेगा। अब ये सबका फायदा किसको होगा? जो आज प्रोडक्ट पे काम करेगा। जो प्रोडक्ट पे काम नहीं करेगा, कुछ भी निकालता रहो आरसीएम, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। और आपकी टीम कब डायमंड क्लब करेगी? जब आप करोगे। अगर आप नहीं करते, आपकी टीम के लोग डायमंड क्लब कर ही नहीं सकते। और डायमंड क्लब 1 तारीख को होना चाहिए, अगर आप लीडर हैं तो। 10 तारीख को करोगे उतने पैसे लगेंगे, बट 10 तारीख को करके वो रिजल्ट आप नहीं निकाल पाओगे जो 1 तारीख डायमंड क्लब करके रिजल्ट निकल सकता है। पावर ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म जूम, ये खतरनाक हथियार है हमारे हाथ में, कहीं से कहीं ले जाएगा आपके बिजनेस को। आप देखो जूम ने अपना असर रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। सितंबर 2020, 7 साल की हाईएस्ट क्लोजिंग, सेकंड जो आरसीएम का सेकंड सेशन था, है ना, सेकंड सेशन की जो हाईएस्ट क्लोजिंग सितंबर 2020 में, एक भी मीटिंग नहीं हुई पूरे फील्ड में, हाईएस्ट क्लोजिंग गई इस जूम की वजह से। 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया आरसीएम ने मार्च 2021 में। 10-20 मीटिंग हुई है पूरी इंडिया में। आपने बीसी छाबड़ा जी की मीटिंग नहीं देखी होगी मार्च 2021 में, कोई भी फिजिकल मीटिंग। मुकेश कोठारी जी की, सुरेंद्र वत्स जी की, एस सत्री जी की, कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं देखी होगी। बट 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 21 साल का हाईएस्ट बिजनेस गया। किस वजह से? इस जूम की वजह से। अगर 1 साल में 21 साल का रिकॉर्ड जूम तोड़ सकता है ना, आगे पता नहीं क्या कर सकता है। इसके ऊपर फोकस करो सर। अपनी पर्सनल मीटिंग होनी चाहिए, आपके पास पर्सनल आईडी होनी चाहिए जूम की, आप यूज करो। नीचे से नीचे अपनी टीम को जूम के साथ जोड़ो। जो चीज आपको हजारों रुपए खर्च करके, पूरा दिन खर्च करके, खूब प्रयास करके मिलती थी, वो आपको घर पे बैठे बैठे फ्री में मिलने लग रही है।
आज आपके घर पे मीटिंग होने लग रही है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है सर? जो मेरे को महाराष्ट्र आके आपसे बात करनी थी, वो मैं अपने घर पे बैठ के, आप अपने घर पे बैठ के मेरी बात सुन रहे हो, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में एक बड़ी टेक्नोलॉजी अपने पास है व्हाट्सएप। सही ढंग से यूज कर लिया, 3 ढंग से यूज कर सकते हैं, आप सबको पता है सर व्हाट्सएप का। आप व्हाट्सएप से आप चैट कर सकते हैं, है ना, कोई वीडियो शेयर कर सकते हैं अपनी टीम के साथ में, कोई भी ऑडियो शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। दूसरा, आप ग्रुप में 256 लोगों को ऐड करके एक मैसेज डालो, 256 के पास पहुंच जाएगा। ब्रॉडकास्ट बना सकते हो, एक मैसेज डालो 256 के पास में पर्सनल पहुंच जाएगा। तो ये व्हाट्सएप खतरनाक चीज है, बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करते हैं। इसमें गुड मॉर्निंग भेजेंगे, गुड नाइट भेजेंगे, फालतू की चीजें भेजेंगे। सर इसको सही ढंग से यूज करो, आपके बिजनेस को बढ़ाने में यूज करो। पावर ऑफ अपलाइन, ये खतरनाक टूल होता है सर। अपलाइन का बहुत बड़ा रोल आपके बिजनेस में, 90% रोल। और अपलाइन का मतलब जो आपके ऊपर है वो अपलाइन नहीं है। अपलाइन की डेफिनेशन को आपने समझना पड़ेगा। जो आपके ऊपर तो है, बट वो एक्टिव भी है, ग्रोइंग भी है, इफेक्टिव भी है। ये 3 गुण होने चाहिए उसके अंदर, एक्टिव, ग्रोइंग, इफेक्टिव। एक्टिव होना चाहिए, डेड अपलाइन के संपर्क में नहीं रहना, है ना, ऐसे अपलाइन के संपर्क में नहीं रहना जिसका कोई विजन नहीं है, उससे दूर रहना, है ना। जो इफेक्टिव नहीं है, जो आपको सिखा नहीं सकता, उसके संपर्क में नहीं रहना। चंद लोग मिलेंगे सर, अब संपर्क में रहो। आप राजेंद्र सोनी जी, मैं देख रहा था, सोनी जी हमारे साथ में सर। इस तरह के ग्रेट ग्रेट अपलाइन, एस अत्री जी, विनोद शर्मा जी, मतलब क्या गजब के अपलाइन आपके पास में है सर। आप लक्की पर्सन है, जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं। पावर ऑफ 3 ढंग से लोग यूज करते हैं अपलाइन का। कुछ लोग इसको अपलाइन को यूज करते हैं, कुछ लोग नो यूज करते हैं। भाई ना लेना ना देना, कुछ नहीं, है ना, कोई मतलब नहीं रखते अपलाइन से। कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग नो यूज करते हैं, कुछ लोग मिस यूज करते हैं। ये सबसे खतरनाक है, मिस यूज वाले। कुछ लोग फोन करके आदेश देते हैं कि सर आप, है ना, एक काम करना, उसको मार्केटिंग प्लान दिखा के आना। एक मेरा दोस्त है, ये नंबर है उसका, फोन कर लेना उसको और प्लान दिखा के आना। कुछ लोग कहते हैं ये पिकअप सेंटर सर ये खुलवा देना। कुछ कहते हैं कि ये वंडरवर्ल्ड क्विक की ओपनिंग करके आ जाना आप। अपलाइन सर आपका पार्टनर है, आपका नौकर थोड़ी है वो। मिसयूज ना करें, उसको यूज करें, प्रमोट करें, जहां उसकी जगह उसी को वहीं पे यूज करें, उससे पहले उसके बाद में ना करें। आपका जब गोली से काम चल सकता है तो आपको बम लगाने की जरूरत नहीं है। बम से काम चल सकता है, आपको कोई भी एक बड़ी चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है, तोप चलाने की जरूरत नहीं है। अत्री साहब का यूज कब करोगे? जब अत्री साहब की जरूरत होगी। जहां गोली काम कर सकती है वहां पे अत्री साहब को क्यों यूज करें? ये तो तोप है सर, ये तो उड़ा सकते हैं सारे काम को, तो मिसयूज नहीं करना। नेक्स्ट मैं आता हूं सर, पावर ऑफ नॉलेज। एक चीज आगे निकालेगी इस बिजनेस में आपको, इस बिजनेस का ज्ञान। कहां जुड़े, कब जुड़े, किसके नीचे जुड़े, कौन आपके ऊपर है, कोई लेना देना नहीं। बड़े बड़े लोगों को आप पीछे छोड़ सकते हैं अगर आपके अंदर नॉलेज है इस बिजनेस की। रोज सर 1 से 1.5-2 घंटा सीखने के ऊपर फोकस करो। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, 2 तरह के वकील हैं, 2 तरह के डॉक्टर हैं, दो तरह के सीए हैं, 2 तरह के आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक वो है जिनको बेसिक नॉलेज है, साधारण नॉलेज है, साधारण नॉलेज वाले दाल रोटी कमाएंगे इस बिजनेस से। और एक वो लोग हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, जिनको जबरदस्त नॉलेज है। वकील हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही बुक पढ़ते हैं, जैसे फीस देते हैं। एक साधारण नॉलेज रखता है, वो रेंट एग्रीमेंट बनाता है सर बाहर बैठ के। मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। साधारण नॉलेज वाले रेंट एग्रीमेंट बनाते 300 रुपए। एक व्यक्ति जाता है, उसके सामने आमने सामने 10 वकील घूमे खड़े होते हैं घेरा बना के। वो 10 वकील कौन से हैं? जिनके पास साधारण नॉलेज है, डिग्री उनके पास भी है, पढ़ाई उन्होंने भी की। और कुछ ऐसे वकील अपने चैम्बर में बैठे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए एक एक केस की फीस लेते हैं। लोग लाइन लगाते हैं उनके पास मिलने के लिए, इंतजार करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं उनसे मिलने का। वो वही वकील हैं सर, उनके पास नॉलेज एक्स्ट्रा है। 2 तरह के डॉक्टर हैं, कुछ लोग डॉक्टर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, कुछ लोग डॉक्टर ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं, इतिहास बना देते हैं। एक ही मेडिकल कॉलेज से एक ही किताब पढ़ के, एक ही डिग्री लेके कुछ लोग दाल रोटी कमाना मुश्किल हो जाता है, और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं नॉलेज की वजह से। इस बिजनेस में भी 2 कैप्सूल लो डेली, 2 कैप्सूल। एक कैप्सूल सुबह मॉर्निंग में उठते ही, मोटिवेशन का। एक अत्री साहब का वीडियो देखो आप, सुबह उठते ही पलंग से, बेड से पैर बाद में नीचे रखो, पहले वीडियो देखो। आपके अंदर सुबह सुबह चार्जिंग आ जानी चाहिए इस बिजनेस को लेके। शाम को सोने से पहले, नींद बाद में आनी चाहिए। पहले एक एजुकेशन वीडियो देखो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग वीडियो देखो, गामा ओरिजिनल का वीडियो देखो। दोनों चीज आपके अंदर घुसनी चाहिए।
सुबह मोटिवेशन का कैप्सूल लो, शाम को एजुकेशन का कैप्सूल लो, और ये 2 कैप्सूल लगातार 3 साल तक लो। मैं कहता हूं गरीबी नाम की बीमारी पर पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन खत्म हो जाएगी अगर इस चीज को। नेक्स्ट है पावर ऑफ डेली वर्किंग। हमारे साथ दिक्कत क्या है, 5,000 की नौकरी हम बड़ी सीरियस होकर करते हैं, कोई नौटंकी नहीं करते, कोई नाटकबाजी नहीं करते। सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 9 बजे तक, 8 बजे तक, 7 बजे तक, जब तक हमारा जो बॉस है, सीनियर है, वहां रखेगा हम रहेंगे। दुकान बड़ी सीरियस होकर करते हैं हम। दुकान में हमने 10 से 15 20 हजार रुपए कमाने हैं, सुबह खोलेंगे, रात तक खोल के रखेंगे, ना कोई होली, ना कोई दिवाली, ना कोई शादी, ना कोई फंक्शन। बट आरसीएम में नाटकबाजी चलती है। आरसीएम को कभी कभी करते हैं, आज कर लिया, 6 दिन आरसीएम का नाम नहीं, फिर आरसीएम कर लिया, 10 दिन फिर नाम नहीं लिया। सर नहीं चलेगा। जिन लोगों का चलता है ना, इसलिए चलता है, वो रोजाना काम करते हैं। रोजाना आप कभी कभी दुकान करके देखना, कभी कभी जॉब पे जाके देखना, 10,000 नहीं मिलेंगे। यहां से हम उम्मीद कर रहे हैं लाखों रुपए की, यहां से उम्मीद कर रहे हैं टाइम फ्रीडम की, यहां से उम्मीद कर रहे हैं सिक्योरिटी की। 3 तरह से लोग करते हैं। फुल टाइम करते हैं इस बिजनेस को, बहुत अच्छा है सर, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। पार्ट टाइम करते हैं, काम करो, मैं नहीं कहता फुल टाइम करो, पार्ट टाइम करते हैं। अत्री साहब ने सफायर जैसे लेवल को अचीव किया सर पार्ट टाइम करके। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि पार्ट टाइम करके सफायर बना जा सकता है। राजेंद्र सोनी जी पार्ट टाइम कर रहे हैं, रूबी जैसे लेवल को अचीव करके। तो पार्ट टाइम करो, आप फुल टाइम करो, पार्ट टाइम करो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग जो मैं देखता हूं आज के टाइम में, सम टाइम, कभी कभी, आज कर लिया, कल नहीं किया, फिर कर लिया, फिर 6 दिन फिर आरसीएम का नाम नहीं लिया। और कभी कभी करने से सर कभी कभी रिजल्ट ही आएंगे। तो सालों साल 2020 40 60 बूढ़े हो जाएंगे, शायद रोल्टी आए नहीं आए, कोई गारंटी नहीं है। आप या तो इसको डू और नॉट डू, या तो करो या छोड़ दो। आप जबरदस्ती मत, देखिए आप जबरदस्ती इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे सर, आप अपने अंदर जाने दो। केसी छाबड़ा जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं आप आरसीएम में कब आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आरसीएम आपके अंदर कब आया वो इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर आरसीएम कब घुसा है, और जब घुसेगा ना, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मीटिंग में आओ, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट यूज करो, डायमंड क्लब करो, डिस्प्ले वॉल खुलवाओ। कहना उसी को पड़ता है जिसके अंदर आरसीएम नहीं घुसा। और सबसे बड़ी चीज लास्ट में बता रहा हूं सर, पावर ऑफ एसटीपी। ये है सर कमाल की चीज, इसको पकड़ो। रोज, मैं नहीं कहता 20 30 50, मैं कहता हूं एक आदमी को रोज प्लान दिखाओ सर आरसीएम का। एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाते, आप एक इंडस्ट्री को प्लान दिखाते हो। आप सोच के देखो, एक व्यक्ति मुकेश कोठारी, किसी ने प्लान दिखाया, आज मुकेश कोठारी जी के नीचे 1500 करोड़ का बिजनेस होगा साल का। यानी एक प्लान से 1500 करोड़ का बिजनेस उस व्यक्ति के नीचे आ गया जिसने मुकेश कोठारी जी को प्लान दिखाया। एक व्यक्ति सुरेंद्र जी वत्स, 1200 करोड़ का बिजनेस होगा सर वत्स साहब के नीचे साल का। एक प्लान दिखाया सर, 1200 करोड़ का बिजनेस उस व्यक्ति के नीचे आ गया जिसने वत्स साहब को प्लान दिखाया। एक प्लान एस सत्री जी, आज कई 100 करोड़ का बिजनेस है सर। एक प्लान से आप एक व्यक्ति को थोड़ी, एक इंडस्ट्री को प्लान दिखा रहे हो। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस है क्या, एक प्लान दिखाया 600 करोड़ का बिजनेस आपके नीचे आ जाएगा, एक प्लान दिखाया 1200 करोड़ का, 1500 करोड़ का बिजनेस, इससे बड़ी इंडस्ट्री कोई हो सकती है क्या? पावर ऑफ एसटीपी। और इस तरह के हजारों मुकेश कोठारी हैं, इस तरह के हजारों सुरेंद्र वत्स हैं, इस तरह के हजारों एस सत्री हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। पता नहीं कौन है सत्री आपकी टीम में जुड़ के आपकी और आपकी टीम के जीवन को बदल जाए, आपकी जनरेशन की जिंदगी को बदल जाए। लेकिन वो मिलेंगे, कभी कभार दिखाने से नहीं मिलेंगे, डेली दिखाओगे ना, रोजाना दिखाओगे तो इस तरह के लीडर मिलते हैं। ताश के डब्बी में 52 पत्ते हैं, सारे इक्के नहीं है, इक्के 4 ही हैं, कुछ दुग्गी हैं, तिग्गी हैं, चौगी, पंजी सब है, और अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। आप ये सोच के मत प्लान दिखाना कि आज तो डेफिनेटली मुकेश कोठारी मिलेगा। नहीं, मुकेश कोठारी मिल सकते हैं, लेकिन ये सोच के मत जाना, क्योंकि जिस आदमी ने मुकेश कोठारी जी को प्लान दिखाया, ये सोच के नहीं गए थे कि ये कमाल करेंगे, 1500 करोड़ करेंगे। पता नहीं कौन मुकेश कोठारी आपको मिल जाए। आप सिंपल सा एक छोटा सा काम करना, रोज प्लान दिखाना स्टार्ट करना, और बिना इस चीज की चिंता किए कि सामने क्या है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। देखिए, जब आप उम्मीद रखोगे ना, उम्मीद के ऊपर आपको, अगर वो उम्मीद पूरी नहीं होगी, आपका दिल टूटेगा। आप उम्मीद रखो ही मत। जो बिना उम्मीद काम करते हैं ना, उनको बड़े रिजल्ट मिलते हैं। अब प्लान दिखाओ। मेरी टीम में एक व्यक्ति था, एक ट्रेन में जाते जाते प्लान दिखा दिया टीटी को, वो टीटी आज स्टार सफायर बन गया, 400 करोड़ का बिजनेस है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। ट्रेन में प्लान दिखाया अननोन व्यक्ति को, 400 करोड़ का बिजनेस कर दिया उस व्यक्ति ने। तो ये रोजाना की आदत डालो। ताश के 52 पत्ते हैं, सबको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे।
मेरे को 30 महीने में रॉयल्टी आई है, तो ये नहीं है कि आपको 30 में आएगी, आपको 3 में आ सकती है और आपको 36 में भी आ सकती है। आप तैयार रहें, दोनों चीज हो सकती है, 3 में भी आ सकती है और 36 में भी आ सकती है। फिर ताश के 52 पत्ते हैं, शुरू के 10 पत्ते आपने उठाए, हो सकता है उन 10 में इक्का हो, लेकिन ये भी हो सकता है 10 में एक भी इक्का ना हो। अगले 10 उठा लिए, हो सकता है 20 में इक्का मिले, लेकिन गारंटी नहीं है कि 20 में इक्का मिलेगा, नहीं भी हो सकता। अगले 10 उठा लिए, हो सकता है उसमें इक्का मिले, लेकिन गारंटी नहीं है कि उस अगले 10 में इक्का मिले। एक गारंटी है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपका विजन है और आप 52 के 52 पत्ते उठाते हो, दुनिया की कोई ताकत 4 इक्के लेने से परमात्मा भी नहीं रोक सकता। हजारों इक्के हैं सर, घूम रहे हैं, तो कमाल करेंगे। सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे, जिन लोगों ने आरसीएम में इतिहास बनाना है, सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा करना, वो अभी तक जुड़े नहीं है। और वो आज भी सत्य है वो बात, आज तक भी वो जुड़े नहीं है। वो आपकी ड्रीम में जुड़ सकते हैं, आपके डाउनलाइन में जुड़ सकते हैं, अगर आपने रोजाना इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं सर। सफलता का यही सूत्र है, जो भी लोग जीवन में किसी भी काम में सफल हुए हैं, इस वजह से हुए हैं, उन्होंने ट्राई किया, ट्राई करते फेल हुए। कोई एक ऐसा आदमी बताओ मेरे को जो ट्राई करते पहले इस झटके में सफल हो गया हो। अब बल्ब के नीचे बैठे हो, मेरे सामने बल्ब जल रहा है, 10,000 बार थॉमस एल्वा एडिसन ने ट्राई किया, अगर वो 9,999 बार ट्राई करके छोड़ देता, आज बल्ब नहीं होता। 10,000 बार ट्राई किया, फेल, ट्राई, फेल, ट्राई, फेल, ट्राई, जब तक ट्राई किया जब तक सक्सेस नहीं हो गया, है ना। आप जहाज में, आप फ्लाइट में जर्नी करते हो, 16 साल लगे 2 भाइयों को जहाज बनाने में, 15 साल में छोड़ देते, 15.5 साल में छोड़ देते, जहाज नहीं बनता। उन्होंने जब तक ट्राई किया जब तक सफल नहीं हुए। और फेल कौन होते हैं सर? जो कुछ करते हैं, जो निकम्मे लोग हैं, जो घर में बैठे रहते हैं, वो क्या खाक फेल होंगे। मेरी वाइफ है सुदेश, आज तक वो घोड़े से गिरी नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है, 16 साल हो गए शादी को, आज तक मेरी वाइफ घोड़े से गिरी ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी ही नहीं। गिरता कौन है? जो कभी चढ़ेगा, जो कभी चढ़ा ही नहीं है वो क्या खाक गिरेगा। सफलता का एक ही फार्मूला, दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, अत्री साहब सक्सेस हुए हैं, राजेंद्र सोनी जी सक्सेस हुए हैं, वत्स साहब सक्सेस हुए हैं, मुकेश कोठारी जी, सब ने एक ही काम किया सर, ट्राई किया, फेल हुए, ट्राई किया, जब तक लगे रहे जब तक वो सक्सेस नहीं हो गए। और ये फार्मूला आप लेके जाएं। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, ये कमिटमेंट चाहता हूं आज मैं आपसे। एक फोटो आपके सामने होगी, एक आदमी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और 2 हरामखोर उसको पीछे खींच रहे हैं। अब पहले तो आपने ये सोचना है कि आप कौन से हो, आगे वाला है या आप 2 पीछे वालों में है आपका नाम। अगर आपका नाम आगे वालों में है तो एक कमिटमेंट आपने करना है। ये होगा आपके साथ, सबके साथ हुआ है, जितने भी लोग बैठे हैं, ये आप इसके लिए प्रिपेयर रहो। ये पीछे वाले कौन है? ये आपके वेल विशर है सर, आपके पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। ये आपको पीछे खींच, मेरे को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पड़ोसियों ने, बहुत सारे वेल विशर जानकार लोगों ने कहा था कि अपने कैरियर, अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है, अपनी जिंदगी को खराब। तो ये बहुत सारे लोग पीछे खींचने का प्रयास करना, एक कमिटमेंट करना आज मेरे साथ में आपने, कि दुनिया कितनी भी कोशिश करे, कितना भी जोर लगाए, बस पीछे मत हटना। आज नहीं कल चल जाएगा सर, कल नहीं परसों चल जाएगा, परसों नहीं तो अत्री साहब आपके पीछे लगे हुए हैं सर, आपके कोच, आपके मेंटर अत्री साहब हैं, चलवा देंगे आपका, बट आप पीछे मत हटना, बातों को मान लेना। और ये मेरी फेवरेट कोटेशन है सर, मैं यही कहूंगा जाते जाते आपको, विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता। कितनी अच्छी बात सुन लो, कितनी अच्छी ट्रेनिंग ले लो, ईसा मैम पीछे लगी हुई है, सुनने से कुछ नहीं आता। विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। आप जब तक उनके ऊपर काम नहीं करोगे, हर मोटे आदमी को पता पतला कैसे होता है, वो पतला क्यों नहीं होता? क्योंकि वो काम नहीं करता। आप किसी मोटे आदमी से पूछना, भाई सब पतला कैसे होते हैं, वो कहेगा कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट कंट्रोल करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, ये करना चाहिए। वो होता क्यों नहीं? क्योंकि वो करता नहीं। विचारों को सुनने से नहीं, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। आप जो चीज सुनते हो इंप्लीमेंट करो। मैं कहता हूं कम से कम सुनो, लेकिन जितना सुनो ना 100% इंप्लीमेंट करो। और लास्ट में सर ये गुण आपके अंदर हो जाना चाहिए। किसी की गर्दन, गलत मत समझ लेना, किसी की गर्दन दबाने का गुण नहीं। आपके सामने एक फोटो है, एक बगुला है, एक मेंढक है। बगुला इस मेंढक को खा चुका है, लगभग मरने वाला है ना, इसका अंतिम संस्कार होने वाला है मेंढक का। लेकिन इस मेंढक ने
कोई अत्री साहब की ट्रेनिंग अटेंड कर रखी थी, है ना, और इसको याद आ गया कि अत्री साहब ने बोला था कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, और इसने हाथ पैर मारे, इसके हाथ में गर्दन आ गई बगुले की, इसने गर्दन को जोर से दबा दिया, बगुले का मुंह खुल गया और मेंढक की जान बच गई। अब ये छोटी सी चीज है कि हार नहीं माननी चाहिए, एक मेंढक को समझ में आ गई, हम तो इंसान है सर, हमारे को नहीं समझ में आ सकती क्या कि कभी हार नहीं माननी चाहिए? जाएगा क्या सर, हार से नहीं, चलो ठीक है 1 साल और नहीं चला, आप प्रयास करते रहे, कुछ सीखने को मिल रहा है, हेल्दी प्रोडक्ट आपके पास है, एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी नॉलेज आपको मिल रही है। इस तरह की नॉलेज लेने के लिए जो नॉलेज अत्री साहब देते हैं, अत्री साहब के चैनल के ऊपर दीवाने, मेरी टीम के लोग अत्री साहब के चैनल के दीवाने हैं, हर वीडियो को कई बार देखते हैं, कई बार। तो जो ये जो एजुकेशन मिल रही है, ये बाहर आप लाखों रुपए खर्च करके नहीं ले सकते, जो यहाँ फ्री में आपको मिलती है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, टाइम आज काफी थोड़ा ज्यादा हो चुका है, मैं अपनी बात को खत्म करना चाह रहा हूं। मैं एक ही चीज चाहता हूं सर कि आपको सफलता मिले, आप सभी लोगों को, जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, हजारों लोग, आप सबको सफलता मिले, लेकिन आराम से ना मिले, थोड़ा सा संघर्ष करके मिले। और डेफिनेटली मेरी कभी भी कहीं भी जरूरत रहेगी, मैं आपके साथ हूं। और बहुत अपलाइन, शानदार अपलाइन आपके LOS में है, उनका सबका बहुत जबरदस्त सहयोग आपको मिलता है। अत्री साहब ने मेरे को मौका दिया आपसे बात करने का, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। और 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, कि यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है इस बंदगी में मेरी। थैंक यू वेरी मच, जय आर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथी जहां भी बैठे हैं, जितनी जोर से तालियां बजा सकते हैं कंटिन्यूअस बजानी चाहिए। बहुत शानदार प्रोग्राम हमें देखने को मिला। ARCM सर, तेलंगाना निर्मल, थैंक यू वेरी मच। दिल खोल के आपने टाइम दिया, दिल खोल के एक एक व्यक्ति को जिंदगी में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दी है। अब अभी भी यदि किसी व्यक्ति का बिजनेस नहीं चलता है तो फिर सिर्फ एक ही है, उसके ग्रह नक्षत्र खराब है, उसके भाग्य में कुछ रेखा उल्ट पुल हो रही है, कोई शनि का चक्कर होगा, किसी पंडित जी जाके इलाज करा लो, ठीक हो जाएगा। राकेश शर्मा जी ने बहुत जोरदार आज हमें एजुकेट किया, ईशा मैम ने बहुत शानदार जानकारी दी, आज कमाल हो गया सर, रियली में कमाल हो गया। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरी मीटिंग 10:30 पे शुरू होने वाली थी और आज मैं भी पूरा लगन, मैंने मैसेज डाल दिया मैं 10:40 पे आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, रियली में आज पूरी टीम गदगद हो गई है। और इस महीने की क्लोजिंग, जून की क्लोजिंग हमारी बहुत जोरदार होने वाली है और इस टीम से बहुत सारे नए रॉयल्टी टेक्निकल आने वाले। लास्ट में फास्ट 3 मिनट में आज का जो हमारा एक प्रोग्राम है टेक्निकल सेलिब्रेशन, वो आपके बीच में बिल्कुल मैं शेयर कर रहा हूं, थोड़ा फास्ट लूंगा, वहीं पर बैठे बैठे सबके लिए तालियां बजाते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपके बीच में इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं हमारे न्यू पर्ल अचीवर PS कामले जी। बहुत जोरदार तालियां कामले जी के होनी चाहिए, अमरावती से, जिन्होंने मार्च में टेक्निकल की पर्ल को, फाउंडर पर्ल को क्वालिफाई किया। अगले लीडर हैं हमारे सुभाष पिलिया जी, तेलंगाना से, फाउंडर पर्ल अचीवर। बहुत बहुत बधाई पिलिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पर्ल अचीवर हैं गजेंद्र जी, तेलंगाना से, बहुत बहुत बधाई गजेंद्र जी, आपको आप इसी प्रकार आगे बढ़े और बहुत जल्दी एमराल्ड से बड़ी पिन पे आ पाए। वैभव खोड़े जी, नौजवान यंग डायनेमिक एनर्जेटिक लीडर वैभव खोड़े जी, बहुत बहुत बधाई आपको, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। अगले हैं हमारे प्रकाश तलांडे जी, बहुत जोरदार लीडर, बड़े एजुकेशन के जानकार लीडर, बड़े मोटिवेटेड लीडर, बहुत बहुत बधाई प्रकाश तलांडे जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले हैं यशवंत वाघमारे जी, टीचर होने के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, बहुत स्पीड से टेक्निकल क्वालिफाई किया, वाघमारे सर बहुत बहुत बधाई आपको। अगले हैं कर्नाटका के जोरदार लीडर, उभरते हुए सितारे वैजनाथ मुलगे जी, बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगली पिन पे बहुत जल्दी क्वालिफाई करें, ऐसी हम सब की शुभकामनाएं आपके लिए हैं, पूरा साउथ आपका इंतजार कर रहा है। अगले लीडर हैं सुरेश दातोंडे जी, वेरी सिंसियर, वेरी सीनियर लीडर सुरेश दातोंडे जी, बहुत बहुत बधाई, आपने स्टार पर्ल क्वालिफाई किया है, फाउंडर स्टार पर्ल। अगले हमारे लीडर हैं काश यादव जी, तहसीलदार होने के साथ साथ तेलंगाना में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल की ड्यूटी करने के साथ साथ, तहसीलदार की नौकरी करने के साथ साथ RCM बिजनेस कर रहे हैं, फाउंडर स्टार गोल्ड, बहुत बहुत बधाई प्रकाश यादव जी आपको। अगले लीडर है हमारे किशोर मस्के, वेरी यंग एंड डायनेमिक लीडर, न्यू ब्रांड फाउंडर स्टार गोल्ड, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। अगले हमारे लीडर हैं जिन्होंने अचीव किया है, फाउंडर हटा दिया अपने नाम से, 3 बार जो कंपनी कंडीशन है अगले 6 महीनों में 3 बार पूरा करना है।
पर्ल स्टार पर्ल अचीवर हैं सुभाष वानखेड़े जी। वानखेड़े सर बहुत बहुत बधाई। और मैं आपको बता दूं मार्च में इनका एमराल्ड होना था, कुछ हजार से रह गया। कहते हैं कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अभी राकेश सर ने बताया कि ट्राई कीजिए, दुनिया का ऐसा कोई लेवल नहीं जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। हमारे अचीवर हैं, बहुत बहुत बधाई। अगली पिन है, मैं आज मौका नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी मीटिंग में 7 मिनट लेट हो चुका हूं। अगले हैं हमारे शानदार लीडर, न्यू ब्रांड एमराल्ड अचीवर, एमराल्ड, बहुत जोरदार लीडर विजय भाले जी, मिस्टर एंड मिसिज विजय भाले। भाले सर आपको बहुत बहुत बधाई। आज टाइम नहीं आपकी बात को सुनने का, थैंक यू सर, थैंक यू। फिर कभी किसी मंच पर आपकी स्टोरी सुनेंगे। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन इस शानदार कपल को। आप ऐसे आगे बढ़िए, टीम को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बहुत बहुत बधाई। उसके बाद एक बड़ी शानदार पिन है साईनाथ चिंदलवर। इनकी स्टोरी आपको हर व्यक्ति को मोटिवेट कर सकती है। 250-300 किलोमीटर डिपो, 250-300 किलोमीटर पीयूसी, कोई नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं, मात्र 2-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेके बिजली की दुकान में बिजनेस को शुरू किया। ज्वाइनिंग करने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपनी हार नहीं मानी। राकेश शर्मा की जो आज बोली सर ने बात, वो सारी लागू की। लगातार फेल हुए, ट्राई किया। आज एक बहुत बड़ा मुकाम, फाउंडर स्टार एमराल्ड। आज वहां पर 2 वंडरवर्ल्ड है, एक डिपो है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत जल्दी कोर लीडर में आने वाले हैं। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन साईनाथ जी, आपकी स्टोरी हम सबको बहुत मोटिवेट करने वाली है। लेकिन आज सॉरी, हम आपकी स्टोरी नहीं सुन पाएंगे। आज जो ज्ञान वर्षा हो रही थी, उस ज्ञान वर्षा को हमने लिया है। आज राकेश सर ने जो बताया, वो बातों में इतने अंतर्मुग्ध हो गए, हम इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि हम आपको बाद में कभी सुनेंगे। अब मैं जाने जा रहा हूं ऐसी शख्सियत से, आज की सबसे बड़ी